कि मैं चीखूं, मैं चिल्लाऊं और आप अपने घुटनों पर आ जाएं। मैं नहीं चाहूंगा कि आप तुरंत कोई डिसीजन लें, परंतु मैं यह अवश्य चाहूंगा कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे और परमेश्वर का वचन आपके दिल में बस जाए। तो मेरी कोशिश बस यही है आज मुझको सुनने वाले प्यारे भाइयों और बहनों कि मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करूं और परमेश्वर का वचन आपसे बातें करे। तो सबसे पहले आइए मेरे साथ निकालें मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 2, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 2 और पद 5 और पद 11 को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मरकुस अध्याय 2 पद 5 और पद 11 यहाँ लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु यीशु मसीह पाप को क्षमा करने के लिए आए। यही उनका प्रथम जिम्मेदारी था, यही उनकी सोच थी और यही उनका लक्ष्य था। पाप दिखता था उनको और पाप को क्षमा करने के लिए वे आगे आते थे। यहाँ लकवा का रोगी लकवा के रोग से ठीक होने के लिए लाया गया है, परंतु इससे पहले कि यीशु मसीह उसके लकवे के रोग को ठीक करे, वे कहते हैं, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। ये प्रभु यीशु मसीह का दिल है। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा खतरनाक है। लकवा का रोगी बस केवल इस बात का काबिल नहीं रह पाएगा कि वो चल सके इस दुनिया में। दुनिया के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में उसको दिक्कत होगी, परंतु अगर वो पाप के साथ जीता रहा तो फिर क्या होगा? वो परमेश्वर के साथ चलने में असमर्थ रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए उस पाप का निदान पहले करते हैं, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और फिर 11 पद, मैं उस भाग पर पूरा विचार करने वाला नहीं हूं। मैं जो कहना चाहता हूं वो 3 अलग अलग भागों से बताकर आपके सामने रखूंगा। 11 पद, इस व्यक्ति से जिसके पाप प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिए हैं, अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। देखिए, ये संदेश आज मैं जो आपको देना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जब लोगों से बात करते हैं तो 2 ग्रुप के लोग उनके पास में। पहले ग्रुप को मैं आपके पास रख रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह जिनके पाप क्षमा करते हैं और फिर उनसे कहते हैं, जा, वापस जा, वापस अपनी सामान्य जिंदगी में जा, जहां से तू आया है वहां पर तू जा, परंतु एक परिवर्तन के साथ जा। यहाँ लकवा का रोगी लोगों के द्वारा उठा कर लाया गया। अब यीशु मसीह उसके पाप क्षमा किए और अब कहते हैं, अब तू क्या कर, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। यीशु मसीह उसको वापस भेज रहे हैं, परंतु एक बदले हुए जीवन के साथ में। बदला हुआ जीवन, हाँ, लकवा का रोग ठीक हुआ है, वो बदला हुआ जीवन है, परंतु उससे भी कहीं बढ़कर पाप का जीवन ठीक हुआ है। अब पाप क्षमा पाकर ये अपने घर गया है, अपने लोगों के बीच में। अब दूसरे एक भाग को मैं रखना चाहूंगा, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसके पद 48, लूक चैप्टर 7 वर्स 48, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 और पद 48, लूक चैप्टर 7 वर्स 48। और वहां लिखा है, और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। ये घटना भी हम जानते हैं। एक ऐसी स्त्री यीशु मसीह का पांव धो रही है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई है और धो रही है, अपने आंसुओं से उसके पांव को भिगो रही है, बालों से वो पोंछ रही है। ये स्त्री कौन है? एक ऐसी स्त्री जो नगर में बदनाम है, जो नगर में पापनी के नाम से जानी जाती है, जो यीशु मसीह को टच कर रही है तो लोगों को समस्या हो रही है कि ये भविष्यवक्ता होकर कैसे जान नहीं पाया कि ये कैसे स्त्री है। निश्चित रूप से पूरे नगर में वो पापनी के रूप में जानी जाती है, सब लोग उसको जान रहे हैं, बदनाम है वो। परंतु प्रभु यीशु मसीह के पास उसके लिए फिर से एक शब्द है, सुहाने शब्द, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। और तुरंत इसके बाद पद 49 में लोगों को समस्या जब है, जब लोग मन में सोचते रहते हैं
और यह सवाल अपने मन में पूछते रहते हैं कि यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। तब पद 50 में 50 और उसने स्त्री से कहा, यीशु मसीह ने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। यीशु मसीह ने इसके पाप क्षमा किए और यीशु मसीह अब इसको भी वापस भेज देते हैं और यीशु मसीह इसको कहते हैं कुशल से चली जा। Go in peace, go in peace. When she came, she was not in peace, but now Jesus says her, go in peace. You are forgiven your sins. Go in peace. प्रभु यीशु मसीह इसको फिर से वापस भेज रहे हैं, तू जा, वापस जा, परंतु अब एक नई बात को लेकर जा, अब एक नए अंदाज को लेकर जा, अब शांति में होकर जा, अब कुशलता में होकर जा, अब जाएगी अपने लोगों के बीच में, अब मुंह छिपाते हुए मत जीना, मैं पापनी हूं करके मत जीना, अशांति में तू मत जीना, चिढ़ते हुए तू मत जीना, परंतु कैसे जीना, शांति में जीना। जा, शांति लेकर तू जा। और फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 11, अध्याय 8 पद 11, वहां लिखा है, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। यह फिर से प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को दिखलाता है। एक स्त्री को लोग पकड़ के लाए हैं, फरीसी और शास्त्री लेके आए हैं, बीच में खड़ा कर दिए हैं, दंड की आज्ञा की मांग है, कहते हैं कि वो रंगे हाथों पकड़ी गई है, पर पुरुष तो गायब है, पुरुष तो वहां है ही नहीं। देखिए कैसा दोगलापन है, ये समाज का दोहरा चरित्र है। स्त्री को पकड़ा गया है, उस पर दंड की आज्ञा की मांग है, परंतु यीशु मसीह जो काम करते हैं आपको मालूम है। और अंत में इसी स्त्री से यीशु मसीह पूछते हैं, हे स्त्री, वे कहां गए, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? और वो स्त्री कहती है, हे प्रभु, किसी ने नहीं। और तब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। वे सारे लोग दंड की आज्ञा नहीं दिए क्योंकि वे योग्य नहीं थे, उन सब ने पाप किया था, वे एक एक करके चले गए। और मैं यहाँ पर हूं, मैं जो निष्पाप हूं, निष्कलंक हूं, मैं जो परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं जिसको दंड देने का अधिकार है, परंतु मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, मैं तेरे पाप क्षमा करता हूं, जा। फिर से वही संदेश है, जा। लकवे के रोगी को कहा गया, जा, अपने घर वापस जा। उस पापनी स्त्री से कहा गया, जा, कुशलता से जा, शांति के साथ जा। और इस स्त्री से भी कहा गया, जा, परंतु जा कहने के बाद यीशु मसीह कहते हैं, और फिर पाप न करना। यह एक संदेश है, जा, तेरे पाप क्षमा हुए, मैंने तेरे पाप क्षमा किए, जा, वापस तो अपने सामान्य जिंदगी में जा, परंतु सामान्य जिंदगी पहले के जैसे नहीं रहनी चाहिए। फिर पाप न करना, एक परिवर्तित जीवन का संदेश है प्रभु यीशु मसीह के पास, उन हरेक के लिए जिनके पाप प्रभु यीशु मसीह क्षमा करते हैं। एक परिवर्तित जीवन का संदेश, जा और फिर पाप न करना। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय में जब हम आते हैं, प्रेरित पौलुस वहां पर 25 पद से आगे कुछ बातों को अपने विश्वासियों को लिखते हुए बताता है। इफिसियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 25 ऑनवर्ड्स, यहाँ पौलुस कहता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। तो पौलुस उस परिवर्तन को बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने उस परिवर्तन का संदेश दिया, प्रेरित पौलुस उस संदेश को और लोगों तक पहुंचाता है। करना क्या है, अब बदलो जीवन को। तुम जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे, झूठ बोलते थे, अब झूठ बोलना छोड़ो। चोरी करते थे, अब चोरी करना छोड़ो। और क्या करो, चोरी करने वाला का काम अपना छोड़े और अपने हाथों से परिश्रम करे, ताकि जिसे कुछ देने का हो उसको वो दे सके। देखिए, जीवन बदलता है,
चोर क्या करता है? वो दूसरों की चीजों को ले लेता है, परंतु वह चोर जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह उसके पाप जब क्षमा करते हैं, वो कहते हैं जा और फिर चोरी ना करना, परंतु एक काम और करना। क्या करना? अब कमा अपने हाथों से और अपने हाथों की कमाई को किसी को दे दे, क्योंकि देना लेने से धन्य है। गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग। देना लेने से धन्य है। जीवन परिवर्तन है। चोर जो दूसरों की चीजों को लेता है, अब मसीह में आने के बाद वो देगा। तो प्रभु यीशु मसीह का यह संदेश एक झुंड के लिए है, और यह बहुत बड़ा झुंड है। यह झुंड वो है जो पापों की क्षमा पाते हैं और फिर प्रभु यीशु मसीह उनको वापस भेजते हैं। कहां पर? जहां वो थे, जिस काम को वो कर रहे थे वहीं पर वो वापस। हाँ, अगर वो चोरी कर रहा है तो वो काम को वो नहीं करेगा। और तो अगर कोई सामान्य काम में है, वो सामान्य काम में चला जाए, परंतु एक परिवर्तित जीवन के साथ में। परंतु अब एक दूसरे ग्रुप का परिचय मैं आपसे कराना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 4, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 18 से 22। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्सेस 18 to 22। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 18 से 22। गलील के झील के अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तो ये एक दूसरा ग्रुप है, और यहाँ पर संख्या थोड़ी कम है। यहाँ के लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं, यहाँ बुला रहे हैं। और फर्क क्या है देखिएगा, यहाँ यीशु मसीह कहते हैं मेरे पीछे चले आओ। यीशु मसीह इनको वापस उनके जीवन में भेज नहीं रहे हैं, पाप क्षमा करके उनको वापस नहीं भेज रहे हैं। लकवा के रोगी को उन्होंने वापस भेजा, पापनी स्त्री को उन्होंने वापस भेजा, व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को उन्होंने वापस भेजा। परंतु यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको यीशु मसीह संदेश देते हैं मेरे पीछे आओ, तुम तो काम कर रहे हो उसको छोड़ो। और उन्होंने छोड़ा। वे मछुए थे और उन्होंने उस काम को छोड़ दिया। यहाँ पर पतरस और अंद्रियास के बारे में देखते हैं 20 पद में, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। छोड़ दिया उन्होंने वो काम, जालों को भी छोड़ दिया। और फिर याकूब और यूहन्ना के बारे में हम देखते हैं 22 पद में, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तो ये एक दूसरी बुलाहट है। ये वापस दुनिया में जाने की बुलाहट नहीं है कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं, अब तुम अपने घर जाओ। नहीं, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जिनको पाप क्षमा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय, तो ये पहला अवसर नहीं था कि पतरस अंद्रियास से मुलाकात हुई है यीशु मसीह की। यूहन्ना रचित सुसमाचार में मुलाकात हो चुकी है, इनका परिचय हो चुका है। और अगर आप ढंग से देखें तो पतरस का नाम उस समय प्रभु यीशु मसीह ने पतरस रखा था। शमौन तो आज से पतरस कहलाएगा। तो ये पहला परिचय नहीं। तो मैं ये मानता हूं कि जरूर ये पाप क्षमा पा चुके लोग हैं, और अब ये लोग दुनिया में हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं उनसे? नहीं, अभी तुम लोग अपना काम छोड़ो, तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं, परंतु एक विशेष बुलाहट मेरे पास तुम्हारे लिए है। वो विशेष बुलाहट यह है कि तुम मेरे पीछे आओ। अभी मछलियों के पीछे तुम मत जाओ। हे याकूब और यूहन्ना, तुम अपने पिता के पीछे मत रहो। पतरस और अंद्रियास, तुम जालों को लेकर दौड़ते बस मत रहो, तुम मेरे पीछे आओ। एक दूसरी नौकरी मेरे पास में है। अभी तक तुम मछली पकड़ रहे हो, एक दूसरी नौकरी मेरे पास में है। वो नौकरी क्या है? उद्देश्य क्या है प्रभु यीशु मसीह का इनको बुलाने के पीछे? 19 पद में वो कहते हैं मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। I will make you fishers of men। मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। You are fishing here, but
I will make you fishers of men. पकड़ोगे तुम, आज भी पकड़ रहे हो, कल भी पकड़ोगे, परंतु कल के दिन तुम मछलियां पकड़ोगे। मैं तुमको बुला रहा हूं मेरे पीछे चलने के लिए। जो काम तुम कर रहे हो उसको छोड़ने के लिए एक नया काम मैं तुमको देना चाहता हूं, मनुष्य को पकड़ने का काम। उस काम के लिए आओ। और आज इस संदेश को मैं यहाँ पर बैठे हुए आप तक पहुंचाने चाहता हूं। एक गलत फहमी हम कई बार पाल चुके हैं, हमारे मन में ये बात बैठा दी गई है। कई बड़े प्रचारक भी कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जितने विश्वासी हैं सबके सब सेवा के लिए बुलाए गए। फुल टाइम वर्कर करके कोई चीज नहीं, किसी को फुल टाइम और हाफ टाइम में मत बांटो। सही बात है, मत बांटो ना, कोई बात नहीं, परंतु एक फर्क प्रभु यीशु मसीह तो दिखाते हैं। कुछ लोग हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जाओ, और कुछ लोग हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आओ। तुम वापस दुनिया में नहीं जा सकते हो, तुम अपनी नौकरी फिर से नहीं कर सकते हो, तुम मछली को पकड़ते हुए मेरी सेवा करो, मैं नहीं चाहता हूँ। तुम मछली पकड़ना छोड़ो, तुम आओ, क्योंकि मुझको तुम फुल टाइम के लिए चाहिए, मेरे पीछे चाहिए तुम लोग। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आज जब हम इस समय में जी रहे हैं, यह संदेश हमारे मन में घर बनाते जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फुल टाइम करके कोई चीज नहीं है। हम डॉक्टर रहेंगे, हम इंजीनियर रहेंगे, हम प्रोफेसर रहेंगे, हम बड़ा बिजनेस करेंगे और साथ में हम प्रभु की सेवा कर लेंगे। और माता पिता भी बिल्कुल इसी बात को चाहते हैं कि उनके बच्चे प्रभु की सेवा करें, परंतु समाज में बड़ा नाम कमाते हुए, समाज में बड़े ओहदे पर रहते हुए। ये तो एक दरकार है, हर एक माता पिता के मन की ये चाहत है कि उनके बच्चे अगर सेवा करते हैं तो कैसे करें, इज्जत के साथ करें। शैतान ने हमारे मन में भर दिया है, परंतु इस बात को हमको जरूर समझना और सीखना होगा कि कुछ लोग हैं जिनको प्रभु चाहता है, वास्तव में चाहता है कि वो कोई और काम न करें, वे बस उसके पीछे हो लें, एक काम करने के लिए, मनुष्यों के पकड़ने वाले बनने के लिए, और कोई काम न करें। फुल टाइम वर्कर्स की जरूरत है। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या उसने बुलाया है। आज मैं सीधे स्पष्ट रूप से इस बात को आपके जहन में उतार देना चाहता हूं कि क्या प्रभु यीशु मसीह की ये आवाज आपको सुनाई दे रही है, या क्या आपने सुनी है कभी अपने कामों में लिप्त रहते हुए? क्या प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। और आपका दिमाग और आपके आसपास के लोग आपको कह रहे हैं कि आप डॉक्टर हो, डॉक्टर रहते हुए तो आप इतना सेवा कर सकते हो जितना कोई नहीं कर सकता है, आप इंजीनियर हो, आप इतना काम कर सकते हो, आप टीचर हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, शुरुआती जो सेवकगण निकले, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के भी जो पायनियर वर्कर्स की जो बात बताई गई, वे साधारण लोग नहीं थे, वे समाज में ऊंचा स्थान रखने वाले लोग थे। टी.ए. कुरियन अंकल, आप पढ़ के देखिए वो कौन थे। सागर यूनिवर्सिटी में उनका रुतबा था। ये सब महान लोग थे, बड़े बड़े लोग जिन्होंने अपने नौकरी को छोड़ा, अपने कामों को छोड़ा और प्रभु की सेवकाई में आए। अगर वे अपनी नौकरी में बने रहते, वे ये सोचते रहते कि ठीक है मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टरी करते हुए जो मरीज आते रहेंगे मैं उनको सुनाते रहूंगा, तो आज हम में से कईयों तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचता। लोग छोड़े हैं इस संदेश को सुनकर, प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुनकर, मेरे पीछे हो ले, मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। ये विशेष बुलाहट है, ये हायर कॉलिंग है। हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पर दुनिया में जो बड़ी बड़ी नौकरियां हैं उनको इज्जत मिल रहा है, और यहां तक कि कलीसियाओं में भी जब वे आकर प्रचार करते हैं तो एक अलग माहौल बनाया जाता है। ये गलत है। इसलिए गलत नहीं है कि वे प्रभु के चुने हुए नहीं है, नहीं, जो प्रभु के चुने हुए हैं, प्रभु उनका इस्तेमाल करता है, प्रभु का वचन उनके जरिए बहुत लोगों तक पहुंचता है। परंतु समस्या यहाँ पर मूल सोच में है। वो सोच क्या है? वो सोच यह है कि अगर आप समाज में बड़े हो तो आप बड़े हो। नहीं,
बिल्कुल नहीं। परमेश्वर यहाँ पर बुलाता है समाज के हर तबके के लोगों को, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे ना पढ़े लिखे हो। मायने ये रखता है कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने बुलाहट दी है, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस, याकूब, यूहन्ना जैसे साधारण लोगों को चुना और पौलुस जैसे महान व्यक्ति को भी। ये प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट है। तो इस अंतर को आप स्पष्ट रूप से समझिएगा। आप किस ग्रुप में शामिल हैं? अगर प्रभु आपको बोलता है कि जा, तो ठीक है, जाइए, अपना जीवन आराम से गुजारिए। एक यार हैं कि अभी भी समझौता कर रहे हैं। अगर अभी भी समझौता कर रहे हैं, बहुत गलत फहमी में है। परमेश्वर का वचन आपसे बात करे। स्पष्ट रूप से दो संदेश है, स्पष्ट रूप से ये दो ग्रुप है। प्रभु आपका पाप क्षमा किया है, या तो आपको वापस भेजता है परिवर्तित जीवन के साथ, या फिर परमेश्वर कहता है मेरे पीछे हो ले, पीछे हो ले मेरे, अभी वापस मत जा संसार में। तो डॉक्टर है, अब डॉक्टरी मत कर। तो इंजीनियर है, अब इंजीनियरिंग मत कर। तो टीचर है, अब टीचिंग मत कर। तो अब जो अमुक बड़े व्यवसाय में है तो मत कर। तो हमाल है, तो मजदूर है, तो किसान है, मत कर। अब तो निकल, मेरे पीछे हो ले। एक काम मैं तुझको दे रहा हूं, मनुष्यों को पकड़ने का काम, वो काम तू कर। परमेश्वर सहायता करे कि इस काम को हम शिद्दत से लें। जब प्रभु यीशु मसीह उस उद्देश्य के साथ बुलाए कि मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा, तो उस बात पर गौर करें कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं बनाऊंगा। मैं, ये जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों में लेते हैं। ये हमारी काबिलियत नहीं होगी। बुलाने वाला हमें काबिल बनाता है, बुलाने वाला हमें निखारता है कि हम मनुष्यों को पकड़ने वाले बन जाए। और ये काम प्रभु यीशु मसीह कैसे करते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4:19 को जो हमने पढ़ा, हमने उद्देश्य को देखा कि प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य क्या है, जो मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाना चाहते हैं। अब मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में हम आए। मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 3 13 and 14। मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 3 13 and 14 मैं आपके लिए पढ़ता हूं यहां पर जल्दी से। 13 and 14 यहां लिखा है, फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। तो देखिए, अब प्रभु यीशु मसीह ने बोले कि मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा, परंतु अब प्रभु यीशु मसीह उनको बनाएंगे कैसे पकड़ने वाले, उसका तरीका यहाँ पर दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने उन 12 लोगों को चुन लिया, अपने पास बुला लिया, नियुक्त कर दिया, और वे चाहते क्या है कि वे उसके साथ साथ रहें। पहला चीज ये वो चाहते हैं कि वे उसके साथ साथ रहें, और दूसरा, और वो उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। तो ये तरीका है प्रभु यीशु मसीह का उनको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाने का। पहला काम उनको करना है कि वे उसके साथ साथ रहें। यहाँ पर साथ साथ रहें जो शब्द है, उसका मतलब यह है कि उनको लगातार यीशु मसीह के साथ रहना पड़ेगा, और लगातार वो साथ रहे 3.5 साल तक। 3.5 years continually they were with Jesus. They were trained up by Jesus. वे 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ थे। अपने काम धंधा को छोड़कर अब पतरस मछली नहीं पकड़ता है, और मत्ती जो है वो चुंगी नहीं लेता है। मत्ती के बारे में भी आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया तो उसने क्या किया, वह सब कुछ छोड़ा और उठ के उसके पीछे हो लिया, सब कुछ छोड़ दिया। वह एक बड़े पद पर था और वो सब छोड़ दिया है। अब किसके पीछे है? वो यीशु मसीह के पीछे है, उसी के साथ साथ है। ये तरीका है प्रभु यीशु मसीह का। छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि साथ साथ रहने के लिए आप फिर से पुराना काम करते साथ साथ नहीं रह सकते। एक बड़े मिशन के लिए प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं, मनुष्यों को पकड़ने का मिशन, और उसके लिए बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। छोटे मोटे ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगा। बाइबल स्कूल
भेज दीजिए, ठीक है, अच्छी बात है। और बहुत अच्छी बात है, मैं आपको एक बात को बताना चाहूं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाइबल स्कूल में होता क्या है, परमेश्वर का वचन सिखाया जाता है और आपको पर्याप्त समय मिलता है, बहुत ज्यादा समय, कि आप सही में परमेश्वर के साथ बैठ सकें अकेले में और बात कर सकें। परंतु कई लोग ऐसे हैं जो बाइबल स्कूल जाते हैं पर प्रभु के साथ नहीं। तो यहाँ जरूरत यह है कि प्रभु के साथ हम रहें, चाहे बाइबल स्कूल जाएं चाहे ना जाएं, सारे कामों से मुक्ति पाकर, सारे कामों को छोड़कर अगर हम प्रभु की बुलाहट को सुने हैं तो समय बहुत जरूरी है, हम समय निकालें किसके साथ रहने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के लिए, उसके साथ साथ रहें, जरूरी है। बहुत ज्यादा समय की मांग मिनिस्ट्री करता है, ट्रेनिंग बहुत ज्यादा समय की मांग करता है। ये ऐसा नहीं है कि आप बस सीख गए कि ये बोलना है कि हाँ भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको नमस्कार, हम सब पापी हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए इस दुनिया में आया और उसने हमारे लिए जान दी, अगर आप उस पर विश्वास करेंगे तो वो आपके पापों को क्षमा करेगा। इतना बोल लेना आपको प्रचारक नहीं बनाता है, इतना बोल लेना आपको सेवक नहीं बनाता है, इतना बोल लेना आपको मनुष्यों के पकड़ने वाले नहीं बनाता है, बोलना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के साथ रह के देखिए, सीखिए सेवकाई क्या है। बोलने वाले तो बहुत लोग हैं, साथ साथ रहिए। कई बार खामोशी बोलती है, प्रभु यीशु मसीह कितने बार खामोश रहे, और जब वे खामोश थे, क्या खामोश थे, हम जानते हैं उस कहानी को, जब वो पिलातुस के सामने खड़े हैं और उन्होंने कुछ नहीं कहा, इतना कि पिलातुस को आश्चर्य हुआ, अद्भुत बात थी। उससे पहले हम जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए कुछ लोगों को भेजा गया, प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे और वे लोग बिना पकड़े प्रभु यीशु मसीह को वापस आ गए, और जब उनसे पूछा जाता है तुम उसको पकड़ के क्यों नहीं लाए, वे जवाब देते हैं उसके जैसे किसी ने भी बातें नहीं की। तो ये प्रभु यीशु मसीह है, ना तो बातें करने में उसके जैसे कोई था और न चुप रहने में उसके जैसे कोई था। क्या क्या संदेश है प्रभु यीशु मसीह का, बातें करने में और खामोश रहने। प्रभु हमारी सहायता करे, हम सीखें, जब उसके साथ साथ रहें। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको चुन लिया कि वे उसके साथ साथ रहें। साथ साथ रहने में प्रभु क्या करेगा, संगति मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। और एक बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर पतरस और अंद्रिया साथ साथ हैं, अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर हो क्या है, उनका घर कैसे चलेगा, कौन चलाएगा उनका घर, यीशु मसीह चलाएंगे, और कौन चलाएगा। मत्ती 17:27 में आप देखिएगा क्या होता है, टैक्स भी पटाना है तो यीशु मसीह पतरस को बोलते हैं जा गलील की झील में मुंशी डालना है, मछली मिलेगी और उसका टैक्स को पटा देना मेरे और तेरे लिए। तो जब ये साथ साथ है, उनका घर कौन चलाएगा, प्रभु यीशु मसीह चलाएंगे। ये विशेष बुलाहट है, मेरी नौकरी की बुलाहट, मेरी नौकरी करो तुम, मैं तुमको आगे ले चलूंगा, तुम मेरे साथ रहो, संगति लो, शिक्षा लो, और मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। तुम चिंता नहीं करना कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, तुम चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा, मैं तुमको आगे ले चलूंगा। साथ साथ रह के वे इस बात को सीखते हैं। फिर दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह उनको भेजते हैं कि वे प्रचार करें। जब तक वे प्रचार करने का ट्रेनिंग नहीं लेंगे, कैसे वे मनुष्य को पकड़ने वाले बनेंगे। दोनों बातें। अब समय मुझको रोकता है यहाँ पर कि मैं रुकूं, परंतु संदेश को अधूरा मैं छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए जल्दी से कुछ बातों को मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। आज जो मैं कहना चाह रहा हूं वो कहना ये चाह रहा हूं कि आपको अगर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मेरे पीछे हो ले, तो कोई और विचार आपको न रोके, आप उसके पीछे हो ले। अगर वो आपको पूर्णकालिक सेवकाई के लिए बुला रहे हैं तो आप पीछे हो ले, सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए, सारी चीजों को कूड़ा समझते हुए, जैसे पौलुस ने किया, सारी चीजों को उसने कूड़ा समझ लिया, पीछे हो लिए। ये बड़ी सेवकाई है, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने की सेवकाई है।
वो आपको आगे ले चलेंगे, सारी जिम्मेदारियों को उठाएंगे। पहला कुरिन्थी 9:14 में पौलुस कहता है कि सुसमाचार की जो सेवा करते हैं उनकी आजीविका सुसमाचार से ही होनी चाहिए। परमेश्वर हमारी सहायता करे। ये उस पौलुस के शब्द हैं जिसने अपने हाथों से काम किया, परंतु वो क्यों काम किया वो एक अलग विषय है। परंतु वो स्पष्ट रूप से शिक्षा देता है कि सुसमाचार की सेवा करने वाले की आजीविका सुसमाचार से होनी चाहिए। प्रभु आपकी जिम्मेदारी लेगा, आप चिंतित मत होइए। आप ये मत सोचिए कि मैं कैसे आगे जाऊंगा, कौन मुझको ले चलेगा। जितने सेवक गण हैं परमेश्वर सबको आगे ले चलता है, सबको पूरी रीति से परमेश्वर संभालता है, संवारता है, सजाता है, हर चीज वो देता है। बस वो एक चीज चाहता है कि तुम वापस मत जाओ। पतरस के जीवन को जब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय में वो कहता है कि मैं तो मछली पकड़ने जाता हूँ, और फिर उसके साथी गण बोलते हैं कि हम भी तेरे साथ चलते हैं। फिर क्या होता है आप उस कहानी को गौर से पढ़िएगा। मछली तो मिली नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह हैं, कहते हैं दाहिनी ओर जाल डालो, बहुत सा मछली पकड़ के लाए, परंतु जब खींच के लाते हैं किनारे तक तो क्या देखते हैं वहां तो पहले से रोटी रखी है, वहां पहले से मछली रखी है, कोयला की आग में मछली रखी हुई है। अरे प्रभु यीशु मसीह वहां पर हैं, मछली को सेकते हुए और रोटी को पकाते हुए। क्या अद्भुत चित्र है। मानो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं पतरस से और सारे साथियों से, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुमको बुलाया था कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें बोला था कि तुम मछली पकड़ना छोड़ दो, और आज तुम फिर से मछली पकड़ने के लिए आ गए हो। तुम ये सोच रहे हो कि हमारा गुरु तो चला गया, अब वो नहीं है, अब हमको कौन खिलाएगा? अरे देखो अभी भी मैं यहीं पर हूँ, अभी भी मैं आग जलाता हूँ, अभी भी मैं रोटी पकाता हूँ, और अभी भी मैं मछली सेकता। और फिर प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं आओ भोजन करो, और उसके बाद की आयत में लिखा है वह उन्हें रोटी देने लगा, और उसी प्रकार से मछली भी। प्रभु यीशु मसीह पकाए, प्रभु यीशु मसीह उनको बुलाए, प्रभु यीशु मसीह उनको बैठा के खिलाए। प्रभु यीशु मसीह क्या संदेश देना चाहते हैं? हे पतरस, हे याकूब, हे यूहन्ना, मैं बदला नहीं हूं, मैं लाऊंगा सारे सामान को, मैं बनाऊंगा सारी चीजों को, मैं खिलाऊंगा तुमको। तुम मत सोचो कि तुम्हारा प्रभु बदल गया है। मैं आज कल और सदा एक सा हूं। ये संदेश हम लें। हमारा प्रभु रोटी लाएगा, हमारा प्रभु मछली लाएगा, हमारा प्रभु उसको पकाएगा, हमको खिलाएगा। हम बस मछली पकड़ने वापस न जाएं, हम उसके पीछे चलते रहें। बहुत सेवकाई बाकी है। अगर हम ऐसा ही काम करते रहें, अगर हम मछली पकड़ने के लिए ही जाते रहें, अगर दुनिया की तमाम बातों में हम उलझे रहें, हम कहां से मनुष्यों को पकड़ेंगे? प्रभु यीशु मसीह को फुल टाइम लोग चाहिए। मध्य प्रदेश में 25 जिले में कोई सेवा नहीं है, केवल मध्य प्रदेश, भारत देश, महान देश, यह हिंदुस्तान आज पुकारता है। कितने जगह क्या आप अपने कामों के साथ में प्रभु की सेवा को सही ढंग से कर पाएंगे? अगर प्रभु आपको बुला रहे हैं, और अगर आप काम के साथ करने के लिए बुलाए गए हैं, प्रभु आपको अनुग्रह दे। परंतु अगर प्रभु आपको कहता है कि निकलो वहां से, तो निकलो, सेवा करो, प्रभु के साथ साथ रहें, और प्रभु आपको प्रचार के लिए भेजे। क्या जीवन है! वास्तव में ये धन्य जीवन है, और इससे बड़ा कोई जीवन नहीं है। ये काम आनंद का काम है, प्रभु के साथ रहने का काम, और प्रभु के द्वारा भेजे जाने का काम। और मेरी रोजी रोटी चलेगी, किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत मुझे नहीं। परमेश्वर के अनुग्रह से इस बात को कहकर मैं समाप्त करूंगा। आज इतने साल मुझे सेवकाई में हो गया, मैं छोटा सा एक बंदा हूँ, छोटा सा, परंतु इस बात को जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि आज तक हाथ फैलाने की जरूरत प्रभु ने नहीं दी। तमाम आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसने बुलाया है, सारे जहां का मालिक, वह हमारे परवरिश करता है। हमको इन बातों पे खोना नहीं है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। एक आवाज अगर आपको सुनाई देती है, निकल पड़िए, मेरे पीछे बोलिए, मैं तुझे मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सबके साथ रहे। आप सबको जय मसीह।